अस्सलाम वालेकुम। मेरे सीने को तो गंजीर इरफा कर दे और मेरे लिए हर काम तो आसान कर दे। खोल दे मेरी जबान से तो ग्रह को यारब, ताकि समझे मेरी बातों को ऐसा कर दे। मुनफात है कि हम सबका नुकसान भी एक ही सबका नबी दी भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात नहीं होते जो हम इंसान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मेरी माँ और बहनों, अजीज दोस्तों, साथियों, छोटे छोटे बच्चों, जो हालात आज हमारे और आपके सामने हैं, इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो कुछ आज हिंदुस्तान में हमारे और आपके सामने है, ये सरासर एक सोची समझी साजिश है। इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दूसरे लोग सियासत कर रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि वही हमारे साथ सियासत पर लगे हुए हैं। हमें पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा। ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है और हमें इसे जब तक हम अपना हक वापस नहीं ले लेते हैं, हम इसे बराबर जारी रखेंगे। सीएए ये एक काला कानून है। मैं आपको एक तिरंगे की बात, दो तीन बातें करूंगा, फिर आपसे अलविदा लूंगा, क्योंकि मुझसे पहले कुछ और लोग पहले और बाद में आने वाले हैं। हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? उसका कारण है कि 26 जनवरी सन 1930 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर कैंडल मार्च लेकर रावी नदी के किनारे इकट्ठे हुए और उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक हम आजादी नहीं ले लेते हैं, तब तक अब हम किसी दूसरे झंडे के नीचे नहीं खड़े होंगे और हम अपना झंडा बुलंद करते रहेंगे। और वो झंडा बुलंद किया गया और उसी 26 जनवरी 1930 के तारीख को याद कर 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून लागू हुआ और उस कानून को अनदेखी करके सीए लाया गया। हमें इसका बहिष्कार करते हैं और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, ऐसे ही करते रहेंगे। मैं आपको एक और तारीख बताता हूं, जब अंग्रेज ने ये समझा कि हम हिंदुस्तान पर काबिज नहीं हो पा रहे, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि हम यहाँ पर सल्तनत मुकम्मल काबिज नहीं हो पा रहे, कायम नहीं कर पा रहे, तो उसने एक बहुत जबरदस्त शैतानी चाल चली। सन 1857, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग समझते होंगे, गदर याद करते हैं हम, वो गदर नहीं था, बल्कि सन 1857 में अंग्रेज ने सोची समझी चाल चलकर पूरे हिंदुस्तान भर के सूफी संतों को इकट्ठा किया इसी दिल्ली के अंदर, और आज भी ये दिल्ली बोल रही है पूरी दुनिया के अंदर। उसमें मौलाना बदरुद्दीन दरभंगी ने लिखा है अपनी किताब में कि 5000 आलिम दीन सूफी संत उस कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए और उनको छोड़ा नहीं गया, बल्कि एक और एक मौलवी हमारे ये सूफी संत थे, उनको शहीद कर दिया गया और शहीद करके भी छोड़ा नहीं गया, बल्कि उनकी डेड बॉडी को पेड़ों पर लटकाया गया। और यहां से लेकर आप आसाम तक चले जाइए, पहाड़ों के नीचे बसने वाला एक एक इंसान तुरंत है जिसको इतना मारा कि उसे अपना शहर, अपना घर बार छोड़कर जंगलों में, पहाड़ों की गोद में जाकर बसना पड़ा। और ये शैतानी चाल खत्म नहीं हुई, बल्कि फिर ऐसे गुलाम लोगों ने जिन्होंने हमें उस टाइम धोखा दिया था, उन्हीं लोगों को सल्तनत दी गई। हमें ऐसे गद्दार से होशियार रहना है ताकि हम अपनी लड़ाई को आगे तक जारी रख सकें। बहुत सोच समझकर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, समाज में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। वक्त बहुत कम है, मुझे इशारा हो रहा है कि रुक जाओ। 3 तरह के लोग समाज में पाए जाते हैं। एक वो व्यक्ति जो सोचता है कि मुझे यहाँ से वो 4 किलोमीटर दूर की दूरी तय करनी है, वो भागता है और दौड़ चला जाता है, ठोकर खाता है और गिर जाता है। वो सोचता है गलती
गलती हो गई, दोबारा फिर खड़ा होता है और फिर भागने लगता है, फिर गिर जाता है, तीसरी बार फिर खड़ा हो जाता है और फिर भागता है, फिर गिर जाता है। एक व्यक्ति तो वो होता है, दूसरा व्यक्ति वो होता है जो उसी लाइन से खड़ा होकर दौड़ लगाता है और आगे चलकर ठोकर खड़े गिर जाता है, वो रुक जाता है, वापिस आता है। ये दूसरा व्यक्ति होता है। और तीसरा व्यक्ति वो होता है जो सबसे समझदार कहलाता है, वो भी उसी लाइन से खड़ा होकर उस दूरी को तय करने की कोशिश करता है, लेकिन सोचता है कि आगे 2-3 लोग गिर चुके हैं, मुझे भी ये दूरी तय करनी है। तो उससे पहले वो उस काम को करने से पहले उस लाइन के लोगों से मशवरा करता है, फिर वो आगे चलता है। और याद रखो, वही इंसान समझदार है और सफल होता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। हमें, मेरे पास वक्त बहुत कम है, फिर एक पर्ची आ गई है, मुझे दुख है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर इस लंबी लड़ाई को लड़ें और हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम हमेशा आपके साथ थे और हैं और रहेंगे। और अफसोस की बात है, लेकिन दुख भी होता है, कहे तो कैसे न कहें, ये हमारी घर की सीरत जो आज सड़कों के बाहर है, इसकी जिम्मेदार कौन लोग हैं? याद रखो, याद रखो, 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए। हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हुई सियासत की बुनियाद पर, हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई सियासत की बुनियाद पर। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सियासत में कमजोर हुए। हमारे नेताओं ने हमारे मुकद्दरों को बंद कमरों का मतलब बेच डाला। हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना है और अपना आगे रास्ता तय करना है। ये कोई सिर्फ सीए की लड़ाई नहीं है। हमसे कहा जाता है, मेरा गला बैठने लगा, हमसे कहा जाता है कि तुम सियासत की बात करते हो। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, बाखुदा कह रहा हूं, सियासत की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें तोड़ा गया है सियासत की बुनियाद पर। हमें ये बात याद रखनी है और याद रखो। मैं इस शेर के साथ बात खत्म करता हूँ कि उस सरकार के लिए जिन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया है कि रास्ते पर रोडों के पीछा हमसे पैर के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा ली, दिल में बसने वालों हैं। और ये शेर आपके लिए और पूरी हिंदुस्तान के अवाम के लिए है कि पिछला हर किस्सा गम तुमको भुलाना होगा, अपनी इज्जत का यकीन फिर से दिलाना होगा। मैंने अपराध समझकर तुम्हें दावत दी है, मेरी खातिर तुम्हें हराल में आना होगा। खुदा पे शब्बक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीर तमहीद का कनीज भी पेश कर रहा है। तमाम ख्यालात और जज्बात उसी से ना कोई हिंदू और मुस्लिम बस पहचानो इंसान को, ना कोई हिंदू और मुस्लिम बस पहचानो इंसान को। और चले मिलकर